हम में से ज्यादातर लोग अपनी इनकम पर टैक्स देना जानते हैं। ये सरकार पब्लिक सर्विसेज को फंड कैसे करती है, इसका एक बेसिक पार्ट है। लेकिन बिजनेसेस का क्या? इंडिविजुअल्स की तरह कंपनीज भी कॉर्पोरेट टैक्स नाम के सिस्टम के थ्रू अपना शेयर कंट्रीब्यूट करती हैं। सिंपल शब्दों में कॉर्पोरेट टैक्स एक कंपनी के प्रॉफिट्स पर लगाया जाने वाला लेवी है। इसे एक बिजनेस का गवर्नमेंट के प्रति फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन समझें, जो उसे अपने ज्यूरिसडिक्शन में ऑपरेट करने का प्रिविलेज देता है। ये टैक्स रेवेन्यू फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर एजुकेशन और हेल्थ केयर तक वेरियस पब्लिक सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट अलग अलग देशों में बहुत वेरी कर सकता है, जिससे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप क्रिएट होता है। ये वेरिएशंस अक्सर कंपनीज को ज्यादा फेवरेबल टैक्स एनवायरनमेंट्स वाले जुरिस्डिक्शंस को ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं। एक प्रैक्टिस जिसे अक्सर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स की इंट्रिकेसीज को समझना हर साइज के बिजनेसेस के लिए क्रूशल है। ये सिर्फ कंप्लायंस के बारे में नहीं है, ये लॉ को एडहियर करते हुए सिस्टम को अपने एडवांटेज के लिए लेवरेज करने के बारे में है। कॉर्पोरेट टैक्स ग्लोबल इकोनॉमी में एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये न केवल नेशनल इकोनॉमीज को शेप करता है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये गवर्नमेंट्स के लिए रेवेन्यू का एक प्राइमरी सोर्स है, जो उन्हें एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को फंड करने में इनेबल करता है, जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को बेनिफिट करते हैं। पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां वेल मेंटेन्ड रोड्स, रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या स्किल्ड वर्कफोर्स न हो। ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल होते हैं। ये इनिशिएटिव्स न केवल करंट नीड्स को एड्रेस करते हैं, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी फाउंडेशन तैयार करते हैं। पब्लिक सर्विसेज को फंड करने के अलावा कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट्स के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक टूल के रूप में भी काम करता है। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप करने में भी मदद करता है। टैक्स रेट्स को एडजस्ट करके गवर्नमेंट सर्टेन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज कर सकती है या स्पेसिफिक बिजनेस बिहेवियर्स को इनकरेज कर सकती है। यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करने का एक पावरफुल तरीका है। फॉर इंस्टेंस, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज को टैक्स ब्रेक्स ऑफर करना इनोवेशन को बढ़ावा देने और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में हेल्प कर सकता है। यह न केवल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंश्योर करता है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स का इम्पैक्ट गवर्नमेंट कॉफर से परे है। यह बिजनेसेस की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और मार्केट पोजीशनिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। बिजनेसेस अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को जिस तरह से मैनेज करती हैं, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कम्पिटिटिवनेस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कंपनीज को मार्केट में एज दे सकती हैं। टैक्स लॉज की न्यूआंसेस को समझकर कंपनीज पोटेंशियली अपने टैक्स बर्डन्स को कम कर सकती हैं और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज फ्री कर सकती हैं। यह उन्हें नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने में सक्षम बनाता है। ये बदले में जॉब क्रिएशन और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दे सकता है। जब बिजनेसेस ग्रो करती हैं, तो वे अधिक लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, जिससे कम्युनिटीज में वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की दुनिया को नेविगेट करना डॉन्टिंग लग सकता है, खासकर जब आप पहली बार इस प्रक्रिया से गुजर रहे हों। लेकिन ये कोई इम्पॉसिबल चैलेंज नहीं है। सही जानकारी और रिसोर्सेज के साथ आप इसे मैनेज कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाकर बिजनेसेस लॉ के साथ कंप्लायंट रहते हुए अपनी टैक्स पोजीशंस को ऑप्टिमाइज कर सकती हैं। ये न केवल फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। एक कॉमन स्ट्रेटजी में टैक्स डिडक्शंस और क्रेडिट्स का एडवांटेज लेना शामिल है। ये डिडक्शंस और क्रेडिट्स आपके ओवरऑल टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स अक्सर स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटीज जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट या डिसएडवांटेज कम्युनिटीज में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए ये इंसेंटिव्स ऑफर करती हैं। ये इंसेंटिव्स बिजनेसेस को ग्रोथ और इनोवेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। इन इंसेंटिव्स के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए केयरफुली अपने ऑपरेशंस को स्ट्रक्चर करके कंपनीज अपनी टैक्स लायबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती हैं।
ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो बिजनेसेस को कम्पिटिटिव एज दे सकती है। एक और अप्रोच है टैक्स डिफरल के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना। ये स्ट्रैटेजी बिजनेसेस को इमीडिएट टैक्स रिलीफ प्रदान कर सकती है। इसमें टैक्सेस के पेमेंट को लीगली बाद की डेट तक पोस्टपोन करना शामिल है, जिससे बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए ज्यादा कैपिटल रिटेन करने की अनुमति मिलती है। ये अप्रोच बिजनेसेस को फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशलाइज्ड टैक्स एडवांटेज रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान्स में इन्वेस्ट करना बिजनेसेस को उनके प्रॉफिट्स के एक पोर्शन को डिफर करने और उनके करंट टैक्स बर्डन को कम करने में हेल्प कर सकता है। ये न केवल टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करता है, बल्कि एम्प्लॉयज के लिए भी एक अट्रैक्टिव बेनिफिट हो सकता है। ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि टैक्स ऑप्टिमाइजेशन टैक्सेस से बचने के बारे में नहीं है। ये एक एथिकल और लीगल अप्रोच है। ये लॉ के फ्रेमवर्क के भीतर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है। सही डिसीजंस बिजनेसेस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रदान कर सकते हैं। कंप्लायंस इंश्योर करने और पोटेंशियल पिटफॉल से बचने के लिए टैक्स एक्सपर्ट से प्रोफेशनल एडवाइस लेना क्रूशल है। ये एक्सपर्ट्स आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं और आपके बिजनेस को अननेसेसरी रिस्क से बचा सकते हैं। सेक्शन 4, कॉर्पोरेट टैक्स के मिथ्स का पर्दाफाश। आज हम कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करेंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में गलतफहमियां अबाउंड हैं, जो अक्सर अंडरस्टैंडिंग की कमी या सेंसेशनलाइज्ड मीडिया रिपोर्ट से बरहती हैं। ये मिथ्स न केवल बिजनेसेस को प्रभावित करते हैं, बल्कि पब्लिक परसेप्शन को भी डिस्टॉर्ट करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक की बात करें तो फैक्ट को फिक्शन से अलग करना एसेंशियल है। सही जानकारी के बिना बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों ही गलत निर्णय ले सकते हैं। एक आम मिथ ये है कि लार्ज कॉर्पोरेशंस टैक्सेस का अपना फेयर शेयर नहीं पे करती हैं। ये परसेप्शन अक्सर हाई प्रोफाइल केसेस से आता है जो मीडिया में हाईलाइट होते हैं। जहां ये सच है कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज अग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज में एंगेज करती हैं, वहीं ज्यादातर बिजनेसेस, लार्ज और स्मॉल, टैक्स लॉज का पालन करती हैं। ये बिजनेसेस अपने कम्युनिटीज में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करती हैं। एज सच, कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू कई देशों में गवर्नमेंट बजट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये फंड्स पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एसेंशियल हैं। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि टैक्स प्लानिंग सिर्फ वेल्थी या लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए है। ये सोच न केवल गलत है, बल्कि छोटे बिजनेसेस को पोटेंशियल बेनिफिट से वंचित करती है। ये सच से बिल्कुल दूर नहीं हो सकता। टैक्स प्लानिंग हर बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। स्मॉल बिजनेसेस खासकर अपनी स्पेसिफिक नीड्स और सर्कमस्टांसेस के लिए टेलर्ड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज से बहुत बेनिफिट कर सकती हैं। ये स्ट्रैटेजीज उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ में मदद कर सकती है। इस नोशन को दूर करना भी इम्पोर्टेंट है कि सभी टैक्स अवॉइडेंस अनएथिकल है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। जहां इलीगल टैक्स इवेजन में एंगेज करना अस्वीकार्य है, वहीं बिजनेसेस को लॉ के दायरे में रहकर अपनी टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज करने का अधिकार है। ये एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल प्रैक्टिस है। एथिकल टैक्स प्लानिंग में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना शामिल है, जो बिजनेस गोल्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस दोनों के साथ अलाइन हो। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर करता है। याद रखें, कॉर्पोरेट टैक्स लैंडस्केप को इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करने के लिए फैक्ट्स को समझना और प्रोफेशनल गाइडेंस लेना क्रूशल है। सही जानकारी और एक्सपर्ट एडवाइस से ही बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड सक्सेस एक्शन में टैक्स स्ट्रैटेजीज। स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कई बिजनेसेस, लार्ज और स्मॉल, की सक्सेस स्टोरीज में एविडेंट है। टैक्स लॉज को अपने एडवांटेज के लिए लेवरेज करके ये कंपनीज अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने में सफल रही है। एक टेक स्टार्टअप का एग्जाम्पल लें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट करता है। स्पेसिफिकली इनोवेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए डिजाइन टैक्स क्रेडिट्स को क्लेम करके ये कंपनी अपने R&D एक्सपेंसेस के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को ऑफसेट कर सकती है, जिससे फर्दर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए वैल्यूएबल कैपिटल फ्री होता है। एक और एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है जो अपने हेडक्वार्टर्स को ज्यादा फेवरेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट वाले जुरिस्डिक्शन में रिलोकेट करती है। ये स्ट्रेटेजिक मूव, जो अक्सर ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहने की डिजायर से ड्रिवन होता है, कंपनी के लिए सब्सटैंशियल टैक्स सेविंग्स का रिजल्ट दे सकता है। ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि ये एग्जाम्पल्स दुनिया भर में बिजनेसेस द्वारा एम्प्लॉय की जाने वाली टैक्स स्ट्रैटेजीज की डाइवर्स रेंज की सिर्फ एक ग्लिम्स रिप्रेजेंट करते हैं।
प्रत्येक कंपनी द्वारा लिया गया स्पेसिफिक अप्रोच इंडस्ट्री, साइज और जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे फैक्टर्स के आधार पर वेरी करेगा।